नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया का एक यात्री विमान आज दोपहर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में पायलट और केबिन क्रू समेत 242 लोग सवार थे। विमान हादसे में अब तक एक जीवित यात्री की पहचान हुई। डीएनए टेस्ट से मृतकों की पहचान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर गहरा दुख जताया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ता को 1.5 गुना तक बढ़ाने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया का एक यात्री विमान आज दोपहर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा हवाई अड्डे के पास मेघानी नगर इलाके में हुआ। विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू शामिल थे। इनमें से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार हादसे में अब तक एक जीवित यात्री की पहचान हुई है, जिनका इलाज चल रहा है। हादसे के प्रत्यक्षदर्शी ने आकाशवाणी समाचार को उस समय की परिस्थितियों का आंखों देखा हाल बताया। यहाँ पे जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति है। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुबारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, और फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। तो वो पूरा बिल्डिंग है जो डॉक्टर रहते हैं उसमें। मेरा नाम चंद्रकांत पाटिल है। मैं एक्चुअली अहमदाबाद से पुणे जा रहा था बाय इंडिगो। जस्ट बोर्डिंग हुआ तो मैं फ्लाइट के अंदर वॉक करते जा रहे थे, बट सामने बहुत बड़ा धुआं वगैरह दिख रहा था। बट उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था वो प्लेन कैसे था। वो वाईफाई मतलब इंटरनेट वगैरह सब चालू था, मोबाइल पे न्यूज आ गया, तब हमें पता चला कि वो फ्लाइट क्रैश हुआ है। गुजरात स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धनंजय द्विवेदी ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त विमान एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के छात्रावास पर गिरा, जिसमें 50 से अधिक के घायल होने की खबर है। उन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट की मदद से मृतकों की पहचान की जा रही है। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है, वहाँ पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। फ्लाइट के जो पैसेंजर है, उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम है उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। दुर्घटना स्थल पर अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। एयर इंडिया ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। दुर्घटना पर अधिक जानकारी के लिए एयर इंडिया ने यात्री हेल्पलाइन नंबर 1800569144 जारी किया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना के बारे में गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बातचीत की। श्री मोदी ने उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे पर गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह हृदय विदारक आपदा है। उनकी संवेदनाएं प्रभावित लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। प्रधानमंत्री ने विमान दुर्घटना को हृदय विदारक बताया। उन्होंने कहा कि वे प्रभावित लोगों की सहायता के लिए
काम कर रहे मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हैं। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं प्रभावित लोगों के साथ हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विमान हादसे पर गहरा दुख जताया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान आज संपन्न हो गया। 15 दिनों तक चले इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों ने गांव-गांव जाकर किसानों के साथ संवाद किया और उन्हें नई कृषि तकनीकों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस दौरान विभिन्न राज्यों का दौरा कर किसानों के साथ संवाद किया। आज अभियान के अंतिम दिन कृषि मंत्री ने गुजरात के बारडोली में किसानों को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान ने वैज्ञानिक अनुसंधान और जमीनी स्तर पर खेती के बीच के अंतर को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। कृषि वैज्ञानिक, किसान, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी। एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम की भावना से ये वैज्ञानिक और कृषि विभाग किसानों के साथ लगातार खड़ा रहेगा, संपर्क करेगा और खेती के दिशा को और बदलने की कोशिश करेगा ताकि हम देश के अन्न के भंडार भी भर सकें। और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि दुनिया का फूड बास्केट अगर कल कोई बनेगा तो भारत बनेगा। हम अपनी जनता का भी पेट भरेंगे और दुनिया का पेट भरने का काम भी भारत करेगा। इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी आज अभियान के अंतिम दिन कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के साथ संवाद किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के घटक दलों की बैठक आज पटना में राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के सरकारी आवास पर हुई। इस बैठक में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी और वाम दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि घटक दलों ने सर्वसम्मति से राज्य में साझा कार्यक्रम चलाने का फैसला किया। हर एक चीज को लेकर के जो है बातचीत डिटेल्ड में हुई और अच्छी टीम बनी है और बिहार की जनता बदलाव चाहती है और इस बार हम सब लोग बिहार की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे और परिवर्तन लाएंगे। उसमें हम लोगों का, सब लोगों का समर्थन रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ता को 1.5 गुना तक बढ़ाने की घोषणा की है। आज पटना में पंचायती राज प्रतिनिधियों के एक शिष्टमंडल से भेंटवार्ता में मुख्यमंत्री ने 6 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। मनरेगा के तहत मुखिया अब 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए तक की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेंगे। साथ ही अब पंचायती राज संस्थाएं 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि से 15 लाख रुपए तक की योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय स्तर पर स्वयं लागू कर सकेंगी। इसके अलावा पंचायती प्रतिनिधियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति के आवेदन को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने का जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है। अब पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यकाल के दौरान सामान्य मौत होने पर भी 5 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी जाएगी। पहले सिर्फ आकस्मिक मृत्यु होने पर ही यह प्रावधान था। शिष्टमंडल के साथ वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो जाएंगे। पंचायत सरकार भवन निर्माण का जिम्मा भी ग्राम पंचायतों को ही सौंपा जाएगा। समाचार कक्ष से कल्पना झा। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है।
आज राज्य के दक्षिणी हिस्सों में अधिकांश जगहों पर गर्म दिवस की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। 42.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं कल भी राज्य के दक्षिणी हिस्सों में गर्म दिवस की स्थिति बने रहने की संभावना है। दिनांक 13 जून 2025 को बिहार राज्य के अधिकांश हिस्सों के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अरिया, किशनगंज, कैमूर, रोहतास एवं बक्सर जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण भाग के जिलों में गर्म और आर्द्र दिन रहने की संभावना है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने भारत और विश्व स्तर पर योग को एक परिवर्तनकारी स्वास्थ्य अभ्यास बताया है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में आयुष मंत्री ने पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय के गठन से लेकर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने में भारत की महत्वपूर्ण पहल पर प्रकाश डाला। हमारे प्रधानमंत्री जी के में निर्देश थे कि ये 11वां जागतिक योग दिन पूरे दुनिया में और विशेषकर हमारे भारत देश में भी बड़े पैमाने पर और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल करके हमको एक बड़ा उत्साह योग का उत्सव हमें यहाँ पर मनाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज पटना के फुलवारीशरीफ स्थित महावीर कैंसर संस्थान में दिवंगत समाजसेवी आचार्य किशोर कुणाल की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रणवीर नंदन को बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विधि विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 16 जुलाई से 3 अगस्त तक 6 चरणों में आयोजित होगी। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि राज्य के 38 जिलों में 627 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया का एक यात्री विमान आज दोपहर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में पायलट और केबिन क्रू समेत 242 लोग सवार थे। विमान हादसे में अब तक एक जीवित यात्री की पहचान हुई। डीएनए टेस्ट से मृतकों की पहचान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर गहरा दुख जताया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ता को 1.5 गुना तक बढ़ाने की घोषणा की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।